गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह हो गई, जा रहे हैं हम नीचे। ये देखो, अच्छे से पकड़ लो इसे, इसे अच्छे से पकड़ो। कुरो, अच्छे से पकड़ लो। देखो, इसको और डॉग्स की खुशबू आ रही है लिफ्ट में, तो ये देख रहा है। ओके, वेट वेट वेट, कुरो। गंदा लड़का। तो देखो, ये ना मुझसे रस्सी लेने के उसमें क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। इसको देखो, इसको देख लो। छूटका सा तू है नहीं, ड्रेस तेरी नीचे गिर रही है। वॉक करने जा रहा है। ये मैं इसके लिए बहुत सारे स्वेटर पहन के इसने ख़राब किए हुए हैं। ये मैं इसका नया लेके आई थी कि चलो ख़राब करेगा तो कोई बात नहीं, नहीं पता था कि साथ ही साथ ही ख़राब कर देगा। इसकी इसने ये तनिया सी तोड़ दी है अब, और इसकी फ्रॉक टेढ़ी हो गई है। बहुत जल्दी है इसको जाने की बाहर। चलो, आज काफ़ी उजाला हो गया नीचे आने में। लेट हो गई हूँ क्योंकि आज कॉलेज है यानो का। कॉलेज की उसके टिफ़िन वगैरह तैयार करने होते हैं ना, तो थोड़ा टाइम लग जाता है, तो इसलिए आज हम नीचे आने में हो गए हैं लेट। और वैसे भी इतनी सर्दी हो गई है कि अंधेरा होता है और बिस्तर से निकलने का मन ही नहीं हो रहा था। उठी हूँ, टिफ़िन बनाए हैं, सब कुछ ऊपर करके दे आई हूँ। जब तक ये सुसु पॉटी करेगा उसके बाद हम ऊपर जाएंगे। चलो चलो चलो, जल्दी करो, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। इसकी फ्रॉक देख लो, जल्लूदीन की टेडी। सुबह सुबह मेरा काम होता है पहले बेड बनाना। अब नीचे से आ गई हूँ मैं गुरु को वॉक करा के, और रजाई वजाई मैंने तय मार दी है, बेड बना दिया है, बाहर पर्दे वर्दे हटा दिए और बाहर का मौसम ऐसा सा दिखता है। सो ब्यूटीफुल। ये बाल्टी हमेशा यही होती है क्योंकि इसमें मेरे हस्बैंड ना प्लांट्स के लिए कुछ मेडिकेटेड चीज़ होती है जो प्लांट्स के लिए ज़रूरी होती है, वो इसमें ना वो घोल के रखते हैं, तो फिर पानी के साथ ही उन्हें देनी होती है, इसीलिए वो ये बाल्टी यहीं होती है हमेशा। सो बेड हमारा मैंने बना दिया है, चद्दर रजाई वजाई तय कर दी है। और इधर भी कॉलेज जा चुकी है बेटी, उसका रूम भी मैंने टिच कर दिया है। उसकी खिड़की से भी कुछ ऐसा है व्यू हमारे घर से। देखो कितना प्यारा है व्यू ये, ठीक है। और कुरो वॉक करके आ गया, अब ये यहाँ रिलैक्स कर रहा है। अभी इसको पानी और खाना दिया है बट अभी ये खाएगा नहीं। ओके, यहाँ का पर्दा रह गया, यहाँ का कर्टन भी हटा देती हूँ मैं, ठीक है। अब चलते हैं बाकी के काम करने। ये लाइट है, चार्ज करनी है, मंदिर में मैंने लगाई हुई है। ये अमेज़ॉन से मंगाई थी लाइट, पोर्टेबल लाइट है ये। यहाँ से टिच करो तो ये जलती है, चार्ज करना पड़ता है इस लाइट को। ये बहुत देर तो नहीं चलती है बट ठीक है, अगर किसी ने कबर्ड वगैरह में लगानी है। मैंने इसे मंदिर में लगाया हुआ है तो इसे चार्ज करना पड़ता है, तो इसकी बैटरी जो है ना चार्जिंग ख़त्म है, तो मैं यहाँ चार्ज पे लगा देती हूँ इसे। ये देखो, मैंने चार्जिंग पे लगाई है तो ये जल गई, ऐसे दिखती है। बैटरी लगा दी है, बंद कर दी है, ये चार्ज हो जाए। इसके साथ एक मैग्नेटिक स्ट्रिप सी आती है जिसको आप एडेसिव टेप उसके साथ ही आती है, वो आपको यहाँ यहाँ ये दिखाई नहीं दे रही होगी, अंधेरा, यहाँ ऊपर लगा देते हैं, स्टिक हो जाती है। और ये अरे दिखाई नहीं दे रहा, बिल्कुल ही अंधेरा है। मेरा फ़ोन ना डार्क को पिक नहीं कर रहा है, पता नहीं क्या ही हो गया इसको। सो या ऐसा है कुछ बाहर का व्यू। या अब चलते हैं रसोई में और बनाते हैं थोड़ी थोड़ी सुबह की चाय, और फिर करेंगे हम बाकी के काम। एक सब आ गई मैं रसोई में। सी उसे सुबह दूध दिया पीने को, वो पी के नहीं गई।
कितनी गलत बात है। फैंसी कप्स का ना यही नुकसान होता है। ये बड़ा ही प्यारा है, ये ऐसा भालू सा, और इस पे अगर कुछ रखो तो रखा नहीं जा सकता, बस शो है। अब वो कैसे लगा के गई थी पता नहीं, ऐसे रख गई होगी। चलो एनीवेज हम बनाते हैं चाय। चाय का बर्तन अभी खाली है, पानी डालती हूँ उसमें। मैंने दूध बनाया था इसलिए पत्ती रखी हुई है। तो मैं ना यहाँ से भी कुछ बाहर का भी वैसा है। मेरे घर में बाहर से ना खिड़की दरवाज़ों से बाहर के सुबह का व्यू बहुत अच्छा आता है। बहुत खुला खुला है यहाँ पे, तो अच्छा लगता है ना। एक मिनट, यहाँ कपड़े फोल्ड के लिए रखे हुए हैं। इस कमरे में हमेशा कपड़ों का ढेर लगा ही रहता है, आई डोंट नो व्हाई। ये कपड़े जो हैं यूज़ किए हुए हैं, उनके ऑफिस के हैं, ये रात पहन के गए थे, ये भी यहाँ पड़े हैं। ये कपड़े यहाँ पड़े हैं, इनको तय करना है क्योंकि ये धुले हुए हैं स्वेटर्स। अब इन्हें तय करूँगी और वो मैं। और यहाँ से कुछ व्यू, इनको मैं बाद में फोल्ड करती हूँ। ये आई थिंक वो यूज़ करेंगे, पहनेंगे या नहीं पहनेंगे मुझे नहीं पता, देखते हैं। और देखो ये कपड़े हैं प्रेस के, ये जाएंगे अंदर। सो लेट्स बिगिन द डे। ओह बॉय, मैं जब भी बर्तन रख के इस पे गैस जलाती हूँ ना, हमेशा ऐसी आवाज़ करता है। अब नहीं किया। चाय हो गई तैयार, पीते हैं और फिर बाकी के काम आगे शुरू करते हैं। यहाँ मैं थोड़ा सा वॉइस ओवर कर रही हूँ, मैं आपको दिखा रही हूँ। मैं नाश्ता बनाने आई थी, पराठा, दाल का पराठा। मैंने वो सूखा आटा लगाया तो इसमें ऑटोमेटिकली ये दिल की शेप बन गई। कितना प्यारा लग रहा है ना। वाओ, देखो ये ना डोर के पास यहाँ बहुत धूप आती है, और ये प्लांट उसके नीचे ये। एक मिनट, कैमरा देखो, धूप में बैठा ही है, इसको मज़े आ रहे हैं। हमने तो भी काम करना है। ये देखो, और मुझे देखो भी बिहाइंड द सीन काम चल रहा है। थोड़ा सा मैं इसके साथ बैठ जाती हूँ यहाँ पे, है ना सोना। नहीं आ रही है, ओके तो स्लीप। काम करते हुए ना बीच में थोड़ा सा ब्रेक ले लिया। अभी मुझे नहाने जाना है। तो कल हम गए थे, मैंने ब्लॉग डाला था, मजनू का टीला और कमला नगर मार्केट। तो वहाँ से ना मैंने आपको दिखाए थे, वहाँ पे स्वेटर्स और ये सब बहुत अच्छे रेट पे मिल जाते हैं, लाइक 200 250। तो हम लोग घूम रहे थे, तो कोई चीज़ें थी जो हमें अच्छी लग गई, जो हमने ली। कुछ मजनू का टीला से ली हमने, एमटी मार्केट से, और कुछ हमने ली कमला नगर से। तो जो मैंने ली है मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले तो मैंने ली ये एक वाइट कलर की हुडी। एक्चुअली ये वॉश्ड है इसलिए थोड़ी क्रस्ट है, ऐसे धोई थी मैंने। तो ये हुडी है ऐसी सी। ये हुडी जो है मैंने ली थी एमटी मार्केट से। मैंने आपको बोला था कि एमटी मार्केट जो है ना वो थोड़ी सी मुझे कॉस्टली लगती है। कॉस्टली इन द सेंस कि जो चीज़ें मिल जाती हैं हमें कहीं और पे सस्ती, वहाँ पे थोड़ी महंगी मिलती हैं। तो ये मैंने ली थी 600 समथिंग की ली थी। इसकी एक स्टोरी है। एक्चुअली हम लोग जिस शॉप से, मेरी बेटी ने एक स्वेटशर्ट ली थी, उसे पसंद थी, वो भी 600 की थी, वो आज कॉलेज पहन के गई है, वो हमने ली थी। और उसके बाद मेरी नज़र इस वाली हुडी पे पड़ गई। तो मैंने उनसे पूछा कि मुझे दिखा दो। उनकी शॉप के बाहर थोड़ा
पानी था और थोड़ा सा कीचड़ था तो उन्होंने मुझे जब ये दिखाई ना, तो मेरे हाथ से ये छूट के ये उस पानी में गिर गई। मैंने जल्दी से उठा ली, बट इस पे थोड़ा सा वो गंदा हो गया, गंद लग गया, जैसे कीचड़ था ना वो यहाँ आम पे लग गया और थोड़ा सा वो यहाँ लग गया। तो उन्होंने वैसे मुझे कुछ कहा नहीं कि आप लो या नहीं लो, तो मुझे ही अच्छा नहीं लगा अपने आप को कि गलती मेरी से किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो फिर मैंने उनसे कहा कि आप ये हुडी मुझे दे दो और मैं ही ख़रीद लेती हूँ उसे। तो मैंने ये हुडी फिर उनसे ख़रीद ली। ये है 600 की। एमटी से हमने एक और चीज़ ली, एक लिया था ये वार्म फ्लीस वाला, देखो इसमें फ्लीस है, ये फ्लीस वाला पजामा है। ये भी बेटी ने ही लिया है क्योंकि ये कॉलेज में कंफर्टेबल क्लोथ्स थोड़े चाहिए होते हैं, बाहर अंदर सर्दी आ रही है तो इट्स नाइस, वाइड लेग और इसका अच्छी है लेंथ। और मेरी बेटी थोड़ी टॉल है तो उससे अपनी लेंथ के पजामे कई बार अच्छे नहीं मिलते हैं, तो उसको ये पजामा अच्छा मिल गया। इसकी लेंथ काफ़ी अच्छी है और ये बिल्कुल वाइड लेग है, एकदम वाइड लेग, सी वाइड लेग है। तो ये पजामा उसने एक वहाँ से लिए, इसी के साथ ग्रे कलर की एक स्वेटशर्ट ली है। तो ये 600 का था। ओह माय गॉड, लुक, मैं बोल रही थी ना कि गंदा हुआ था, मुझे अभी दिखा है, देखो मैंने मशीन में धोया भी है बट स्टिल इसमें स्टेन नहीं गया, बैड। ये वाली स्वेटशर्ट और ये पजामा और एक और स्वेटशर्ट इसी तरह की ग्रे, ये हम लोगों ने एमटी मार्केट से ली थी। हमें 600 के सारे पड़े थे, 600 और ये भी 600। उसके बाद हम पहुंच गए थे कमला नगर मार्केट में हम काफ़ी घूमे, कुछ काम था हमें वहाँ पे। तो मैंने एक ये स्वेटर लिया था, ये वार्म है, जैसे आप स्वेटर्स के नीचे या घर पे पहनते हो। इट्स नाइस निटेड, ग्रे कलर का बट क्वार्टर स्लीव्स, तो ये सही रहता है काम वाम करते हो तो। ये मैंने वहीं से लिया था, आई थिंक ये था 200 का, 200 रुपये का था ये। और एक स्वेटर मैंने लिया था, ये इस तरह का इसका नेक है, ये इसकी स्लीव्स हैं और इस तरह से है ये। हालांकि मुझे कोई शॉर्ट इतने पसंद नहीं है, शॉर्ट लेंथ के, बट ये अच्छा लग रहा था कभी कभी जीन्स के साथ पहनने में। नाइस कलर और इतना सॉफ्ट है ये, देख सकते हो आप, वेरी सॉफ्ट। ये भी 200 रुपीज़ का था। और एक मैंने ली थी जिपर ब्लू कलर की, दिस वन, ये भी 200 की थी। इट्स नाइस नेवी ब्लू शेड इस तरह की। ये भी इतनी लेंथ है, ना ज़्यादा क्रॉप्ड है ना लंबी है, तो इट्स ऐसे जिपर, डबल जिप है और ये है विद कॉलर, तो सही रहता है कॉलर। कई बार आप टी शर्ट नीचे पहन लो तो ये पहना जा सकता है। कि ये लिया था। दो और लिए थे सेम स्वेटर, आई शो यू इट, या एक स्वेटर हमने लिया था ये, इट्स डुअल शेड में, इस तरह का है ये एसिमेट्रिकल है, नीचे से ये ऐसे है। इट्स वेरी स्टाइलिश पीस, देयर इज़ नो सच ब्रांड, इस पे मेंशन नहीं है, इन पे भी ब्रांड नहीं था। तो ये इस तरह का है, ठीक है, ये हाँ बटन खुल जाते हैं ये। तो ये इस तरह से है, आर्म, दिस आर्म एंड दिस टाइप ऑफ एसिमेट्रिकल, वेरी नाइस एंड वेरी ट्रेंडी और वेरी नाइस स्वेटर जीन्स के साथ। ये भी 200 का ही लिया था हमने। एंड देयर इज़ वन मोर स्वेटर, इट्स इन अ ग्रे, लाइट ग्रे शेड, सी ये ऐसा है। बेसिक कलर जो होते हैं सर्दी में सही रखते हैं, ये काफ़ी अच्छा है। इसके आप स्लीव्स देख सकते हो, इट्स लाइक बलून और ऐसे। और ये हाई नेक है, इट्स हाई नेक, नॉट इतना वाला हाई नेक बट अच्छा नेक है इसका। और ये पीछे से थोड़ा हाई लो वाला है ये, इस तरह से विथ स्लेट्स। ये भी जीन्स के साथ बहुत अच्छा लग रहा था। ये सब मेरी बेटी ने ट्राई किए थे, उसे बड़े अच्छे लग रहे थे। उसका और मैं सेम ही साइज़ पहन लेते हैं, तो हम दोनों में बांट के एक दूसरे के साथ पहन लेंगे। सो ये मैंने कुछ ख़रीदा था एमटी से और कमला नगर मार्केट से, तो मैंने कहा आपको दिखाती हूँ कि उस मार्केट में और क्या मिलता है। बहुत कुछ मिलता है उस मार्केट में। हम लोग वार्म स्लीपर्स और ये सब भी देख रहे थे, बट द थिंग इज़ कि हमको वापस गुड़गांव आना होता है तो टाइम लिमिट हो जाता है हमारे पास। हम लोग गए मेट्रो से थे, लेकिन आते हुए मेरे हस्बैंड को दिल्ली कुछ काम था तो वो आए थे, तो फिर हम वापस उनके साथ ही आए थे। तो फिर वो एक टाइम होता है, हमें उनके साथ वापस निकलना था। और घर पे कूरो भी अकेला था, क्योंकि कभी हम इस तरह से जाते हैं मार्केट तो हमको कूरो को घर छोड़ना पड़ता है, क्योंकि साथ उसको नहीं लेके जा सकते, उन्होंने काम पे जाना था, हमने मार्केट में होना था, तो पॉसिबल नहीं है।
तो वो रह लेता है घर में आराम से, उसका खाना पीना हम सब कुछ छोड़ जाते हैं, लाइट वाइट सब ऑन कर जाते हैं, और थोड़ा सा मैं तो कभी कभी हल्का सा टीवी पे म्यूज़िक चला जाती हूँ कि उसे बोर ना लगे। तो तो ये सब हमने कल ये वाली शॉपिंग की थी। और तो कुछ ज़्यादा नहीं, बस यही सब चीज़ें ली थी। तो काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं उस मार्केट में, तो मुझे लगा कि आपसे शेयर करती हूँ। डोंट माइंड, मैं अभी नहाई नहीं हूँ, नहाने जाना है। हमारे कर देते हैं बंद, और कपड़े फिर मैं बाद में लगाती हूँ अंदर। आई डोंट नो व्हाई मेरी थोड़ी सांस फूल रही है, आपको लग रहा होगा आवाज़ से, थोड़ी मेरी सांस ना फूल रही है बात करते हुए, आई डोंट नो। एनीवेज, गीज़र मैंने ऑन किया था तो अभी बस थोड़ी देर में मैं नहाती हूँ। सफाई थोड़ी हो गई है, ब्रेकफास्ट वगैरह हो गए हैं। कल मैंने बनाई थी कड़ी, और कड़ी जो है वो थोड़ी बासी होने के बाद ज़्यादा अच्छी लगती है, स्वाद लगती है। तो आज जो है वो सब कड़ी ही खाएंगे। तो बाकी और शाम तक मैं क्या करती हूँ, फिर रिकॉर्ड करती हूँ। तब तक इस ग्रिल पे अच्छी सी धूप आ रही है, तो ये पजामे जो है ना वार्म वाले जल्दी सूख जाएंगे। इसकी ये इलास्टिक्स यहाँ डाला है, ये सूख जाएंगे। शांत। मुझे लगता है ना इस रोज़ प्लांट में पानी ज़्यादा डल गया है, तभी ये पत्ते जो है ना, ओ नो, ऐसे हो गए। लेकिन थोड़े थोड़े पौधे ना पीले पीले पत्ते हो रहे हैं, देखो। मैं पत्ते तोड़ के ना, इसी के जो सूख जाते हैं ना पत्ते पीले हो जाते हैं, मैं इसी में ही डाल देती हूँ। ये तो ठीक है। जैसे पूजा के फूल वगैरह होते हैं ना, तो मैं ना इसकी मिट्टी में ही डाल देती हूँ ऐसे। गेंदे के ये सब ना ऐसे ही डाल देती हूँ मैं। कितने क्यूट है ना ये देखो, छोटा सा बर्ड। बड़ी अच्छी धूप निकली हुई है, कपड़े वपड़े सब सूख जाएंगे अच्छे से। बहुत ही अच्छी धूप है, एंड आई एम ब्लेस्ड कि मेरे घर में इतनी धूप आती है, वरना कई घरों में तो इतनी धूप होती नहीं है। सर्दी के मौसम में दिल्ली में तो लोग तरस जाते हैं कि फ्लैट्स में धूप नहीं आती है, बट आई एम ब्लेस्ड। लुक, भरपूर धूप है मेरे घर में। इतनी धूप है कि हम जो घर के अंदर बैठ के, मेरी परछाई, ये देखो, सबसे ज़्यादा धूप के मज़े तो ये ले रहा है ना मंकी। बस ये रिलैक्स होके यहीं बैठा रहता है और मज़े से ये धूप यहीं लेगा जब तक तो मैं यहाँ आऊँगी। वैसे आएगी धूप अभी, हाँ 2, ढाई, 3 बजे तक रहती है धूप। तो चलो इसे धूप में एंजॉय करने देते हैं, और मैं जाती हूँ नहाने के बाद देखते हैं फिर और क्या करना है। यहाँ मैं नहा कर आ गई थी, पीछे चल रहे थे मेरे गाने, इसलिए मैंने वॉइस ओवर किया है। बॉडी लोशन में मैं निविया का ये बॉडी मिल्क यूज़ करती हूँ। ये बहुत ही अच्छा बॉडी मिल्क है और बहुत ही मॉइस्चराइज रहता है, ड्राई आर्म्स को एकदम मॉइस्ट कर देता है। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, बॉडी मॉइस्चराइज़र, दैट निविया बॉडी मिल्क। ड्राई एल्बोज़ और हैंड पे मैं इसको पूरा दिन लगाते ही रहती हूँ। लाइक हैंड बार बार वॉश होते हैं, बर्तन साफ़ होते हैं तो रीअप्लाई कर सकते हो, बट ये फिर भी मॉइस्ट रहती हैं बाहें, टांगें, आप अपनी बॉडी पे यूज़ कर सकते हो इसे। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा। और फेस के लिए मैं यूज़ करती हूँ ये फॉक्सटेल का दैट ग्लो सिरम। तो ये भी बहुत सही रहता है, मुझे बहुत पसंद है। ये बहुत मॉइस्चराइज्ड है और एक हेल्दी सा ग्लोई सा स्किन लगता है इसको लगाने के बाद। तो नो डाउट फॉक्सटेल इज़ बेस्ट। तो ये मुझे अच्छा लगता है और यही मैं अपनी स्किन पे, फेस पे नहाने के बाद डेली है मेरा ये रिचुअल, मैं ये लगाती हूँ अपने फेस पे। और फॉक्सटेल जो है ना बहुत मतलब स्किन में बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाता है और बहुत भी स्टिकी बिल्कुल फील नहीं होता है, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सी बहुत अच्छे से स्किन में अब्जॉर्ब हो जाता है और अच्छा ग्लो फेस पे रहता है, हेल्दी सा प्लम्पी स्किन लगती है।
और मैं यूज़ करती हूँ ये निविया का सनस्क्रीन। मुझे नहीं पता कितने लोग रिलेट कर पाएंगे इससे कि नहीं, बहुत लोग इसे अंडर रेट करते होंगे, नहीं पसंद होगा या कभी किसी का ध्यान नहीं किया होगा, बट मैं आई एम टेलिंग यू, निविया का ये वाला सनस्क्रीन अगर आप मॉइस्चराइज़र के ऊपर यूज़ करते हो, भाई साहब क्या स्किन ग्लोई लगती है। वो वाइट कास्ट तो बिल्कुल ही नहीं होता है फेस पे, बट एक हेल्दी सा ग्लो और ऐड हो जाता है। फॉक्सटेल के साथ तो आपका स्किन ग्लोई होता ही है, बट अगर आप ये निविया का सनस्क्रीन लेते हो ना, इट्स बेस्ट आई थिंक। वेरी मॉइस्चराइज्ड, थिक नहीं है, बहुत ही कंसिस्टेंसी में बहुत लिक्विडी सा है, बट फेस पे लगाने के बाद एक ग्लो, आप देख सकते हो मेरे फेस पे पीछे से लाइट पड़ रही थी तो बहुत ही ग्लोई होता है। आप एक बार ट्राई ज़रूर करना, फिर आप मुझे बताना, बहुत ही ग्लोई स्किन हो जाता है इससे। तो अच्छा है, ये हेल्दी है, इट्स नाइस, अफोर्डेबल भी है, कोई बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है, मार्केट में ईजिली अवेलेबल है, ड्रग स्टोर पे, किसी भी लोकल शॉप से आपको कहीं से भी ये अवेलेबल हो जाता है। इसे भी मैं अच्छी तरह हाथ पे, बाजुओं पे, फिंगर्स पे बहुत अच्छे से रब कर लेती हूँ और सॉफ्ट स्किन हो जाती है पूरा दिन के लिए, मज़ेदार एकदम प्लम्पी सॉफ्ट, है ना। तो और बॉडी डिओड्रेंट्स में मैं स्प्रेज कम यूज़ करती हूँ। ये केमिस्ट एंड प्ले का है, रोल ऑन है, अंडर आर्म रोल ऑन। ये फ्लेवर कह रही हूँ, इसकी खुशबू है ऊद, तो ये बहुत ही अच्छा है, इसे मैं यूज़ करती हूँ। तो ये प्रोडक्ट हैं जो डेली मैं शावर के बाद यूज़ करती हूँ और बहुत ही अच्छे हैं, डेली यूज़ के लिए बेहद अच्छे हैं, आप भी ट्राई कर सकते हो। सो या तो देखो मैं हो गई हूँ रेडी। मॉइस्चराइज़र, मेरा स्किन अच्छा लग रहा है ना, तो लिप्स मॉइस्चराइज्ड, स्किन मॉइस्चराइज्ड करने के बाद स्किन हेल्दी लगता है, नहाने के बाद एक रिफ़्रेश सी फीलिंग आती है और अच्छा फील होता है नहाने के बाद, तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। अब बाकी के काम करते हैं, कोम करती हूँ। मेरे बालों का बहुत बुरा लगा, ये मेरे को पता नहीं क्या हो गया है, मैंने क्या खाया है ऐसा जो मुझे ऐसे दाने से हो गए हैं। मेरे बालों का हाल देख लो आप, इतना बुरा हाल हो रहा है, पता नहीं। यहाँ पे ऑडियो थोड़ा पता नहीं पता चल रहा था, तो मैं इस पर वॉइस ओवर कर रही हूँ। मेरे बालों का इतना बुरा हाल है ना, इतने उलझे हुए हैं मेरे बाल, पता नहीं कितने लोग रिलेट कर पा रहे होंगे। मेरे सेंटर से बाल इतने उलझे हुए हैं ना कि मैं अपने बालों से दुखी हो रही हूँ, कोम करने का भी मन नहीं करता। सी मैं कितनी फ्रस्ट्रेट हूँ बड़ी मुश्किल से मैं इन बालों को सुलझाऊँगी और बहुत टाइम लग जाएगा मुझे इन्हें सुलझाने में। कंघी करती हूँ, बहुत टाइम लेंगे ये बाल, ओ गॉड, कुछ तो करना ही पड़ेगा। केयर भी करती हूँ, बट आई डोंट नो कैसे उलझ जाते हैं इतने बाल। चलो देखते हैं, सुलझाते हैं इसे बैठ के कंघी में, तोड़ पाड़ के सब ठीक करने पड़ेंगे। ओके, मिलती हूँ फिर, है ना। मुझे बहुत जगह वॉइस ओवर करना पड़ रहा है क्योंकि पीछे मेरे गाने चल रहे थे, तो उन्हें मैं म्यूट कर रही हूँ और वॉइस ओवर कर रही हूँ। यहाँ मैंने अपने बाल सुलझा लिए, थोड़े बेटर हो गए हैं, बट टच करने पे बिल्कुल पता नहीं, थोड़ा रिलैक्स हो गई हूँ। सर हल्का हो गया मेरा उलझने निकालने के बाद, सर से बोझ सा उतर गया और टूटे हैं बाल मेरे बहुत। और आ गई हूँ अब मैं रसोई में। अमरूद काट रही हूँ मैं, और इस टाइम अमरूद या फ्रूट या कोई भी फ्रूट अवेलेबल हो खा लेना चाहिए धूप में बैठ के, क्योंकि फ्रूट खाने का फ़ायदा धूप में ही होता है हमेशा। ऐसा मेरी दादी कहती होती थी कि धूप रहते रहते फ्रूट खा लो तो अच्छा रहता है, शरीर को लगता भी है और डाइजेस्ट भी हो जाता है। ब्रेकफास्ट सुबह किया था, अब किसी ने लंच करना नहीं है, किसी क्या मैं ही हो गई, लंच किसी ने करना नहीं है, फिर से मैंने करना नहीं है, और बस अब हम खाएंगे अपना गुआवा, विटामिन सी धूप में बैठ के लेते हैं। ये ले लिया मैंने फोक, चल अपना गुआवा लेके धूप में और खाते हैं। बीच में मेरे ब्लैंकेट का ऑर्डर आ रहा है, मैंने ब्लैंकेट से कुछ ऑर्डर किया है, सो देखते हैं कि कैसा है। ओके, सो या बहुत यम्मी है, आप लोग भी खा लो।
पहले हम ना गुआवा ला रहे थे, जो पिंक वाले आते हैं, बहुत मीठे थे वो। ये स्लाइटली सा पिंक है, बट ये उतना मीठा नहीं है। बट एनीवेज, फ्रूट तो फ्रूट है, खाते हैं, एंजॉय करते हैं। इस पर मैंने चाट मसाला छिड़का है, तो ये खाते हैं और एंजॉय करते हैं अपना गुआवा। आप लोग भी अगर कोई देख रहा है, अपना फ्रिज खोलो, कोई फ्रूट है तो धूप में बैठ के खाओ। और अगर धूप नहीं आ रही है घर में तो भी फ्रूट तो खा ही लो, ज़रूरी है बॉडी के लिए। अपना ध्यान रखो, अपने शरीर में जो भी खाने का डालोगे वो तुम्हें ही फ़ायदा करेगा, चाहे थोड़ा चाहे ज़्यादा। तो खाओ, उठो, कोई भी फ्रूट काटो। ब्लिंकिट से मैंने ये मंगाया, मॉक्सी का वेटलेस लिव इन कंडीशनर। ये मंगवाया है मैंने। मेरे बाल जैसे बहुत ड्राई हो रहे हैं, तो मेरे बालों को लिव इन कंडीशनर है जो सही रहता है मेरे बालों पे। मेरे बालों का थोड़ा जो टेक्सचर है वो कर्ली है, सी। तो जब मैं कोम करती हूँ तो ये बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। तो इसका कर्ल मी अप करके कोई ब्रांड है, उसमें कर्ली बालों के लिए भी आता है और स्ट्रेट हेयर के लिए भी आता है। अभी ब्लिंकिट पे यही अवेलेबल था तो मैंने ये मंगाया है। लिव इन कंडीशनर से बाल थोड़े सॉफ्ट और मैनेजेबल हो जाते हैं। मेरे सेंटर से बाल यहाँ से बहुत उलझते हैं, तो मैं पहले भी एक लिव इन कंडीशनर यूज़ कर रही थी डव का, वो बहुत ही अच्छा था। वो मुझे ऑनलाइन बाई करना पड़ेगा क्योंकि वो स्टोर में या ब्लैंकेट वगैरह पे नहीं मिलता, वो किसी साइट पे ही मिलेगा, फ्लिपकार्ट या कहीं पे, तो या नाइका पे, आई डोंट नो। तो मुझे वो भी मंगाना है। वैसे अभी मुझे चाहिए था तो मैंने यही मंगा लिया। सो यूज़ करूँगी तो बताऊँगी। अभी तो फ़िलहाल मैं अपना अभी तो मैं गुआवा एंजॉय कर रही थी, तो बीच में ब्लिंकिट आ गया, टिंग टोंग। तो इसे रखते हैं मॉक्सी को और मॉक्सी ट्राई करके देखते हैं। ऐसे कोई बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं है इसकी। अभी मैं खाली अपने बालों के एंड में ही लगा रही हूँ इसे। और इसकी स्मेल ब्लीच जैसी क्यों है? वाई वाई वाई। कल तो नहीं मंगा लिया मैंने। बहुत स्मेल बहुत गंदी है इसकी, बहुत गंदी, मतलब बहुत गंदी। इट्स लाइक जैसे ब्लीच की स्मेल होती है ना, वैसा है। बहुत अच्छा तो नहीं है, मैं कहूँगी बड़ी अच्छी खुशबू है। लग ही रहा था मुझे ऑनलाइन मंगाते वक्त ये कुछ खास नहीं है। व्हाट, मेरे बाल से वैक्सी से क्यों गए? लुक, ओह नो, एक्सपायर तो नहीं है। मुझे ना तो इसका कोई, इट सीम्स लाइक वेरी बैड। कैसे से बाल हो गए मेरे यार? जैसे हम बालों में ब्लीच लगाते हैं ना, बाल वैसे हो गए हैं। वेटलेस लीव इन कंडीशनर एडवांस में, इसमें लिखा है ये नकली है। देखो, टेक अ स्मॉल अमाउंट की जगह रेक अ स्मॉल अमाउंट लिखा है। रेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ लिव इन कंडीशनर थ्रू वेट स्ट्रैंड्स टू लॉक एंड मॉइस्चर। ओके, सो शायद मैंने सूखे बालों में लगा लिया, इसलिए वेट में बाल थोड़ी गीले करके आती हूँ। मैंने थोड़े से बाल गीले कर लिए हैं, अब थोड़ा सॉफ्ट लग रहा है, और सूखे बाल में लगा लिया मैंने, ध्यान से पढ़ा ही नहीं इंस्ट्रक्शंस। अब थोड़ा बेटर लग रहा है। सी, इस तरफ को थोड़ा लगाते क्योंकि मेरे बाल जो है ना यहाँ से थोड़े ज़्यादा ड्राई हैं। यहाँ आई डोंट नो, ऐसे मुझे कुछ पर्सनली बहुत ज़्यादा ऐसे अमेजिंग सी फीलिंग नहीं आ रही है लगा के। बट एनीवेज, देखते हैं कैसा है ये। मेरी बेटी कई बार मुझे बोल चुकी है, मम्मा मॉक्सी का मंगा लो, तो हो सकता है कि भाई कुछ वो अच्छा वो आएगी तो फिर उसे बताऊँगी कि मैंने मंगाया है। ओके, थोड़े और गीले किए हैं बाल, भूल ही गई मैं तो कि गीले बालों में लगाना था। क्या हो गया मेरे दिमाग को? ओके, देखो कुछ लिखा है तो अच्छा।
कुछ खास नहीं है। आफ्टर इफेक्ट कैसा होता है आई डोंट नो, बट मैंने ट्राई किया है। अगर आप लोगों को लगता है मंगाना है तो लिव इन कंडीशनर मॉक्सी, मैंने इसके रिव्यूज़ बहुत सुने हैं, इसके बारे में अच्छा ही सुना है, बट मेरे बारी कुछ अजीब है, इन पे कुछ अच्छा विचारों पे सूट ही नहीं करता मॉक्सी। आई थिंक मैं डव का ही मंगाऊंगी। वैसे भी ये छोटी सी ट्यूब लगा लगा के खत्म हो जाएगी, छोटी सी, दिस मच, लाइक दिस मच। मॉक्सी किसने कभी यूज़ किया है और कैसा है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। किसी को लगा हो कि बहुत अच्छा है तो मैं भी बोल रही हूँ अच्छा है तो ज़रूर बताना, ठीक है? तो फिर मैं रिपीट करूँगी इसे, वैसे मुझे खुद ही पता चल जाएगा मेरे बालों पे अच्छा है कि नहीं। चलो ये भी हो गया, फ्रूट भी हो गया, अब करते हैं बाकी का। इसको रखते हैं इसी की जगह पे। ये मेरे वॉशरूम में प्रोडक्ट्स पड़े हैं, इसको भी यहीं लगा देते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, मैं डव का दिस पेप्टाइड बॉन्ड स्ट्रेंथ लीव इन क्रीम सरम ये यूज़ कर रही थी मैं। ये तो 449 का था, ये ऑनलाइन ही ऑर्डर किया था, बेटी ने ही ऑर्डर किया था। बट ये बेस्ट जैसे कहते हैं ना, बहुत ही बढ़िया। बाल इसके बाद बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, नहाने के बाद बस बाल थोड़े से आप टॉवल से झटकने के बाद थोड़े से उसमें छोड़ दो, लगा लो और उसे ऐसे ही लगा रहने दो जब तक नेक्स्ट वॉश नहीं करते हो। पेप्टाइड बॉन्ड ये बेस्ट है, बेस्ट अगर लेना हो तो ये बहुत अच्छा है। ये मुझे नहीं मिला तो इसलिए मैंने मॉक्सी मंगवा लिया। सो या ब्लैंकेट का लिफाफा उठाते हैं, अपनी प्लेट उठाते हैं और चलते हैं रसोई में। इसको मैं यहीं रख देती हूँ। ये मैंने एक नियो का होल गैकन्स का ये पिकल लेके आई थी, दिस वन, ठीक है? सो या अब थोड़ी देर में यहाँ बैठती हूँ इसके पास। ये मोथुराम, इसको कल ना डिवॉर्मिंग की टैबलेट दी थी तो ये कल से थोड़ा स्लो है, थोड़ा स्लो रखा बबू बच्चा। ये छोटा सा पपी है, ये छोटा सा पपी है, पपी। गुच्चू है ये, गुच्चू है ये गुच्चू। मेरे पास ना ट्राइपॉड स्टैंड नहीं है तो मैं कहीं कहीं ने कैमरे को प्लेस करती हूँ, उसमें कभी फ़ोन गिर जाता है तो कभी कुछ हो जाता है, हमारा ऐसा टूटा फूटा टेढ़ा मेढ़ा सा व्लॉग बनता है, सो एक्सक्यूज़ फॉर दैट। चलो आज का वीडियो हम करते हैं यहीं पे एंड, और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, और अगर कोई भी कमेंट हो, आपका सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ देना। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द लाइक बटन, ओके? टिल देन बाय बाय।